अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम सॉरी, आज आप लोगों को काफ़ी मैंने वेट करवा दिया। इनफैक्ट आज थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो गया। फजर की नमाज़ के बाद मैं सो गया गलती से, और बस जब उठा तो बहुत लेट हो चुका था। आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, आज हमने जो काम करना है, असल में आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। तो इसलिए जब तक टॉपिक मैं कंप्लीट नहीं करूँगा उस वक्त तक मैं क्लास कंटिन्यू चलाऊँगा। तो आई होप कि फ़ौरी तौर पे किसी ने कहीं नहीं जाना, तो तसल्ली से बैठ के पढ़ते रहें। टॉपिक ज़रा है बड़ा, लेकिन बहुत समझ के करने का है, तो ध्यान से समझिएगा। देखें, टॉपिक मैं जो यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, और इस चैप्टर का ये न्यूमेरिकल बेस्ड आखिरी टॉपिक है। आपके कोर्स का ये न्यूमेरिकल बेस्ड आखिरी टॉपिक है। इसके बाद आपके कोर्स में न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, और उसके आगे पे थ्योरीज और डेरिवेशंस इस तरह की कुछ चीज़ें रह जाएंगी। न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाएंगे। तो हर साल पेपर में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। यानी अगर आप 10 ईयर उठा के देखें तो 10 ईयर्स में ये 9 दफ़ा तो आया हुआ है, ऐसा है। तो तकरीबन हर साल ये पूछा जाने वाला टॉपिक है, इक्वेशन बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये हमारे पास टॉपिक है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो इक्वेशन बैलेंसिंग है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो ये तरीका जो हम पढ़ेंगे, ये तरीका आर्हीनियस जो साइंटिस्ट था उसने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पर, आर्हीनियस ने। तो आर्हीनियस का एक पर्टिकुलर मेथड था, पूरा पैटर्न था, उसके थ्रू जो है ये हम इक्वेशन बैलेंसिंग करते हैं। थोड़ी बहुत इक्वेशन बैलेंसिंग आप लोगों ने 9th क्लास में भी की थी कि आपको इक्वेशन दी जाती है, लेफ्ट पे 2 लगा दिया, राइट पे 3 लगा दिया, आप बैलेंस करते थे। ये है कि ये उसी की एडवांस्ड फॉर्म है इक्वेशन बैलेंसिंग की। तो इसलिए उस लिहाज से ज़रा इसको बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है। तो चलें, इस पे हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, बात स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई इक्वेशन आपको दी जाएगी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के लिए, तो आपने उसको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना है। इसके 4 स्टेप्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिसके थ्रू आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, 4 स्टेप्स मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ ताकि फिर उसी के हिसाब से हम अपना काम यहाँ पे स्टार्ट करें। तो जो 4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू इक्वेशन बैलेंस होती है, जस्ट उसको मैं लिख देता हूँ कि इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है टू स्प्लिट द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी जाएगी और हमने उस इक्वेशन को पहले स्टेप में स्प्लिट करना है। पहला काम हमारा जो है वो ये है, स्प्लिट द इक्वेशन। इक्वेशन स्प्लिट करने के बाद दूसरा काम हम करेंगे उसमें एटम बैलेंस करने का। एटम बैलेंस करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, कुछ हद तक 9th क्लास वाले तरीके से मैच करता है, लेकिन एटम बैलेंस करने के तरीके में थोड़े चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या हैं ज़रा उसको समझें। जब आप एटम बैलेंस करेंगे तो एटम बैलेंस करने के लिए आपने देखना है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है या रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, आपने ये देखना है। अब ये कैसे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए आप H पॉजिटिव आयन का इस्तेमाल करेंगे, और ऑक्सीजन का एटम होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए आप यहां पर वाटर का यूज करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस्ड बाय H2O। ये रूल है कि आप जब एटम बैलेंस करेंगे स्टेप नंबर 2 में, तो उसमें जब हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा तो आप H पॉजिटिव आयन के थ्रू बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगी बात। और जब ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा तो आप वाटर ऐड करके उसको बैलेंस करेंगे। अगर एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है तो एसिडिक मीडियम के रिएक्शन में ऐसे करना है। उसके अगेंस्ट में अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम का तो उसका तरीका मुख्तलिफ है। उसमें हाइड्रोजन को आप बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, और इसी तरीके से ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे अगर बेसिक मीडियम का। तो इसलिए जब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे एटम बैलेंस, तो उस स्टेप नंबर 2 में हम ये सबसे पहले चेक करते हैं
कि एसिडिक है या बेसिक मीडियम है। और ये कैसे पता चलेगा, ये इक्वेशन से समझाता हूं मैं। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो ये रूल है, और बेसिक मीडियम होगा तो फिर ये रूल है। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3, आपने चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है जी, चार्ज बैलेंस करना है। अच्छा, चार्ज आप किस तरीके से बैलेंस करेंगे, उसका तरीका ये होता है कि अगर इक्वेशन रिडक्शन की है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कल पढ़ाया था, थोड़ा बहुत याद होगा सबको। अगर इक्वेशन रिडक्शन की है, रिडक्शन रिएक्शन की है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने का, चार्ज बैलेंस करने का तरीका ये होगा कि हम उसमें चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे ऑन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, मतलब मैं आपको समझाऊंगा, मैं भी नहीं समझा रहा, मतलब मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। तो अगर रिडक्शन इक्वेशन है तो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे ऐड किया जाएगा, आर से रिडक्शन आर से रिएक्टेंट। और अगर इक्वेशन ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन इक्वेशन है, तो ऑक्सीडेशन इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा प्रोडक्ट साइड पे, इलेक्ट्रॉन एडेड ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है जी, ये आपके पास रूल है, ये रूल है। अभी अप्लाई का तरीकाकार देखते हैं। आखिरी स्टेप जो हमारे पास होगा, चौथा स्टेप, उस स्टेप में हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन को हम एलिमिनेट करेंगे। हमने ये काम करना है। ठीक है जी, तो इसलिए ये आपके पास आखिरी स्टेप है, और इसमें इस तरह से करेंगे। तो दीज आर द 4 स्टेप टू बैलेंस एनी इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये तरीकेकार जो है वो आपने याद रखना है कि भाई ये इस तरीके से होगा। ठीक है भाई, स्प्लिट करें, एटम बैलेंस करें, चार्ज बैलेंस करें, इलेक्ट्रॉन बैलेंस, और साथ में एलिमिनेट करें। तो जब आप ये 4 स्टेप्स करेंगे इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ये तरीकेकार है। अब ये होगा कैसे, ये मैं एक इक्वेशन में तसल्ली से आराम से बिल्कुल अप्लाई करके बताता हूँ। आप बहुत ध्यान से इसको जरा देखें कि इसमें मैं काम किस तरीके से कर रहा हूँ, काम समझ में आना चाहिए। आई होप आप लोग शायद पहली एग्जांपल से ही इंशाल्लाह बात को पिक कर लेंगे, तो काम मेरा आसान हो जाएगा। तो जरा इस पे हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लेता हूँ पहले, और उस इक्वेशन को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं। तो उसके अंदर देखते हैं कि क्या कहानी है जो हमने करनी है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन ले लेता हूँ जिसके अंदर इक्वेशन बैलेंसिंग हमने करनी है। पास पेपर के उसमें से मैं इक्वेशन यहाँ से पिक कर रहा हूँ, तो जरा देख लें जनाब। आपके पास ये एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको बैलेंस करें बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। इस शक्ल में इक्वेशन जो है वो आपको दी जाएगी। अच्छा भाई, अब ये जो इक्वेशन दी हुई है, जब आप इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहला काम आपने जो करना है, सही है, वो सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने इक्वेशन को स्प्लिट करना है। ठीक है, स्प्लिट दी इक्वेशन। अच्छा जनाब, अब ये काम किस तरीके से होगा जनाब, अब इसको देख लें। ये काम इस तरह से होगा कि भाई ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, इसमें जो पहला रिएक्टेंट यहां पर मौजूद है, आप उस रिएक्टेंट को मेंशन कर दें कि भाई कौन सा रिएक्टेंट है। तो पहला रिएक्टेंट जो आपके पास यहां पर है, वो पहला रिएक्टेंट है Cr2O7। तो आपने उसको मेंशन किया कि ये आपके पास पहला रिएक्टेंट है। फिर आपके पास दो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, एक Cr आ रही है, एक IO3 आ रही है। तो इन दोनों प्रोडक्ट में से वो प्रोडक्ट जो इस रिएक्टेंट से मैच कर रही है, आप वो प्रोडक्ट उसके साथ लिख लें। तो जाहिर सी बात है, Cr2O7 से मैच करने वाली जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट Cr+3 है। तो आप इस वाली प्रोडक्ट को इसके साथ यहाँ पे लिख दें। तो लिहाजा इस वाली प्रोडक्ट को मैंने इसके साथ लिख दिया Cr+3, ऐसे। यानी पहला रिएक्टेंट लिखा मैंने यहाँ से, और मैचिंग का जो प्रोडक्ट है वो मैंने लिख दिया यहाँ से। ठीक हो गया। इसी तरह से जो दूसरा रिएक्टेंट है आप वो लिख दें। दूसरा रिएक्टेंट है आपके पास आयोडीन, आपने वो लिखा। फिर उससे जो मैचिंग का प्रोडक्ट है वो लिख दें। जाहिर सी बात है, दो प्रोडक्ट्स में जो दूसरी वाली प्रोडक्ट है वही उससे मैचिंग की है, उसी के अंदर आयोडीन आ रहा है। मैचिंग का मतलब पूरा तो मैच जाहिर सी बात है नहीं करेगा, लेकिन उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो मैच होने चाहिए। तो इसमें आयोडीन आ रहा है,
तो इसलिए आपने इसके साथ ये लिख दिया IO3 माइनस। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये इक्वेशन स्प्लिट कर दी, तो स्प्लिट करने के बाद आप इसके अंदर ये मेंशन करेंगे कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या वो रिडक्शन रिएक्शन है, जो तरीकेकार हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो मैंने क्राइटेरिया समझाया था कि सबसे आसान क्राइटेरिया ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है रिडक्शन, तो आपने मार्किंग करनी है। तो पहली वाली इक्वेशन में चेक करें, अगर रिएक्टेंट साइड पे क्रोमियम के साथ 7 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पे क्रोमियम यहां पे विदाउट ऑक्सीजन है, बिल्कुल शाहिद भाई ऐसा ही है बिल्कुल। तो प्रोडक्ट साइड पे क्रोमियम विदाउट ऑक्सीजन है, तो उसका मतलब क्या है, क्रोमियम ने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब सिंपल ये है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है। सही हो गया फिजा? फिजा बिल्कुल सही है, शाबाश, मैंने फिजा तुम्हारा आंसर अभी देखा, वेरी गुड। अच्छा, इसी तरह दूसरी इक्वेशन में आयोडीन यहां पर विदाउट ऑक्सीजन है और यहां पे आयोडीन ऑक्सीजन के साथ है, तो इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग द रिएक्शन इसने ऑक्सीजन को गेन किया। तो ऑक्सीजन गेन करने का मतलब है कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है फिजा, बिल्कुल ऐसा है समीरा, बिल्कुल ऐसा, शाबाश। तो भाई ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपके पास है, ये हो गया। तो आपने ये पहला स्टेप कर लिया। आई होप स्टेप समझ में आ गया होगा कि आपने इक्वेशन को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद जस्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपने ये मार्क करना है, पहला स्टेप ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा स्टेप, उसके अंदर क्या कहानी है जरा समझ के। दूसरा स्टेप में सारी आपने जो है ना मेहनत करनी है, इसमें आपने एटम बैलेंस करना है। अब एटम बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है वो एसिडिक मीडियम का है या वो बेसिक मीडियम का, ये देखना है, क्योंकि एसिडिक मीडियम के रूल्स अलग हैं और बेसिक मीडियम के अलग हैं। अब मीडियम कैसे लिखा जाएगा, मीडियम दो तरीके से लिखा जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आपके सामने ये इक्वेशन लिख दी और इक्वेशन के एंड में इन्होंने ब्रैकेट लगा के लिख दिया कि भाई ये जो रिएक्शन हो रहा है ये एसिडिक मीडियम का रिएक्शन हो रहा है, आपने उन्होंने ब्रैकेट डाल के जो है ये चीज वहां पे लिख दी, ठीक है, ये एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है। तो एक तरीका तो ये है कि आपको इक्वेशन देंगे और इक्वेशन के एंड में वो मीडियम लिख देंगे, एसिडिक या बेसिक है। दूसरा तरीका ये कि आपको इक्वेशन दी जाएगी और उस इक्वेशन में वो रिएक्टेंट साइड पे मेंशन कर देंगे। रिएक्टेंट साइड पे अगर इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे सपोज करें अगर लिखा हो, ऐसा लिखा हुआ होगा कहीं पे, अगर कहीं पे लिखा हो H पॉजिटिव आयन रिएक्टेंट साइड पे, तो इसका मतलब है कि एसिडिक मीडियम है। और अगर रिएक्टेंट साइड पे लिखा हुआ हो OH नेगेटिव आयन, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम का। तो कुछ इक्वेशंस में रिएक्टेंट साइड पे लिखा होगा, कुछ इक्वेशंस में अलग से ब्रैकेट लगा के आखिर में लिखा होगा, तो मीडियम इस तरह से पता चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस इक्वेशन में एंड में लिखा हुआ है तो ये एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एसिडिक मीडियम के जो रूल्स हैं वो रूल्स हमने ऊपर लिखे हुए हैं कि जब भी हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा तो आप उसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, H पॉजिटिव लगाएंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा तो आप ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे बल्कि वाटर लगाएंगे। ये तरीकेकार है, ये रूल है एसिडिक मीडियम का। अब इसी रूल को अप्लाई करना है, यहीं पे गड़बड़ है, यहीं से समझ लें पूरी कहानी के हो गया रहा है। तो जब आप इक्वेशन बैलेंस करेंगे, बारी बारी करेंगे, एटम बैलेंस करेंगे, तो मैं सबसे पहले तो पहली इक्वेशन का एटम बैलेंस करता हूं। पहली इक्वेशन हमारे पास चल रही है जनाब Cr2O7 -2, ठीक है, और से मैचिंग मतलब ये पूरी इक्वेशन एज इट इज में लिख देता हूँ और उसके आगे आपके पास है जनाब Cr+3, ठीक हो गया, ये पहली इक्वेशन है। और ये इक्वेशन हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक रिडक्शन इक्वेशन है। अच्छा जनाब, तो अब करना क्या है भाई, आपने एटम बैलेंस करना है। सबसे पहले तो आप क्रोमियम के एटम को बैलेंस करेंगे। लेफ्ट साइड पे क्रोमियम यहाँ पे 2 आ रहा है उसको बैलेंस, और राइट साइड पे क्रोमियम जो है 1 आ रहा है। सही, एटम जो लिखे होंगे वो या तो नीचे लिखे होंगे या फिर लेफ्ट पे लिखे होंगे, सही ना। तो इसलिए लेफ्ट साइड पे क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, राइट साइड पे क्रोमियम का 1 एटम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा दें तो क्रोमियम का एटम बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अब आप ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन 7 है, राइट साइड पे ऑक्सीजन नहीं है,
जिस साइड पे ऑक्सीजन नहीं है उस साइड पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन नहीं लगाना, बल्कि क्या लगाना है, ये हमने ऊपर मेंशन किया कि जिस साइड पे ऑक्सीजन नहीं है उस साइड पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने वहां पे वाटर ऐड करना है, वाटर। तो इसलिए राइट साइड पे ऑक्सीजन नहीं है तो उसको बैलेंस करने के लिए आपने राइट साइड पे वाटर लगाना है। अच्छा, कितना वाटर लगाना है? आपने वाटर इतना यहां पे लगाना है, बिल्कुल कुरतुलन, शाबाश। आपने वाटर इतना यहां पे लगाना है कि दोनों साइड पे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, इतना वाटर लगाना है। तो लेफ्ट साइड पे क्योंकि 7 ऑक्सीजन थे, उसको बैलेंस करने के लिए आप राइट साइड पर 7 वाटर लगा दें तो ऑक्सीजन जो है आप देखें दोनों साइड्स पर जो है वो यहाँ पे बैलेंस हो गई। ऐसे ही राइट पे, लेफ्ट पे 7 ऑक्सीजन और राइट पर 7 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गई। लेकिन अब मसला क्या आया कि जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गई तो हाइड्रोजन चेक करें, अनबैलेंस हो गया। ऐसा ही राइट साइड पे अगर आप हाइड्रोजन चेक कीजिए तो राइट साइड पे आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, इधर 7 लगा हुआ है और उसके साथ हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, तो 7H2, 7H2 का मतलब है 7 2 14। राइट साइड पे 14 हाइड्रोजन है, बिल्कुल समीरा यही बात है, राइट साइड पे बिल्कुल शायद पे यही बात है, 14 हाइड्रोजन है। अब राइट साइड पे 14 हाइड्रोजन है तो उसको बैलेंस करने के लिए आपने लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन नहीं लगाना, बल्कि हमने रूल ये पढ़ा कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहां पे H पॉजिटिव आयन लगाएंगे, ये रूल है। तो इसलिए आपने लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन लगाना है। अब कितना H पॉजिटिव, इतना H पॉजिटिव कि हाइड्रोजन बराबर हो जाए। तो इसलिए राइट साइड पे 14 हाइड्रोजन है, बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे लगेगा, और ये H पॉजिटिव जो लेफ्ट साइड पे लगेगा ये 14 H पॉजिटिव लगेगा। तो इस तरह से जो है हाइड्रोजन दोनों उस पे बराबर हो जाएगा। ये अब बैलेंस हो गई, यानी क्रोमियम भी बराबर है दोनों साइड पे, ऑक्सीजन भी दोनों साइड पे इक्वल है 7 7, और हाइड्रोजन भी दोनों साइड पे इक्वल है 14 14। ये इस तरीके से होगा, सही हो गया। अब आप दूसरी वाली इक्वेशन को ऐसे ही बैलेंस करेंगे। आपने पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे जनाब कि भाई आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से चल रही है, आयोडीन और IO3 माइनस जनाब, और हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये जो इक्वेशन है ये एक रिडक्शन ऑक्सीडेशन इक्वेशन है, ये हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। अच्छा, अब काम क्या होगा जनाब, आपने सबसे पहले तो आयोडीन को बैलेंस करना है। लेफ्ट पे आयोडीन यहाँ पे 2 है, राइट पे आयोडीन के साथ कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब आयोडीन 1 है। तो आप सबसे पहले आयोडीन को बैलेंस करेंगे और आयोडीन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे 2 लगा देंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है समीरा, 2 लगा दिया, आयोडीन बैलेंस हो गया। अब आयोडीन बैलेंस हो गया, अब आप ऑक्सीजन की तरफ आ जाए। राइट साइड पे आपके पास 6 ऑक्सीजन है, सही है ना बच्चों, 2 3 6 ऑक्सीजन है। उसको बैलेंस करने के लिए आपने लेफ्ट साइड पे वाटर लगाना है, ये रूल पढ़ा है ना ऊपर, ऑक्सीजन बैलेंस बाय वाटर, ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट साइड पे आपने वाटर लगाना है। अब वाटर कितना लगाना है, वाटर इतना लगाना है कि ऑक्सीजन बराबर हो जाए। तो क्योंकि राइट साइड पे ऑक्सीजन जो है वो 6 है, उसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे आप वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स लगा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। तो जब 6H2O लगेगा तो 6H2O लगने के बाद दोनों साइड पे ऑक्सीजन जो है वो बराबर हो गई, ऐसे ही होगा भाई। समीरा ने सही किया, वेरी गुड, शाबाश समीरा, फुल चार्ज है आज। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन को दोनों साइड पे बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, 6 2 12 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर है। तो लेफ्ट साइड पे 12 हाइड्रोजन है, तो राइट साइड पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने H पॉजिटिव लगाना है, शायद भाई बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने जो H पॉजिटिव लगाना है राइट साइड पे वो 12H पॉजिटिव लगाना है, तो इस तरह हाइड्रोजन जो है वो दोनों साइड पे यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, सही हो गया। तो अब ये इक्वेशन आयोडीन के हिसाब से भी बैलेंस है, लेफ्ट पे भी 2 राइट पे भी 2, हाइड्रोजन के हिसाब से भी बैलेंस है, लेफ्ट पे भी 12 राइट पे भी 12, ऑक्सीजन के लिहाज से भी बैलेंस है, लेफ्ट पर भी 6 और राइट पर भी 6 ऑक्सीजन है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस होगी। तो ये एटम बैलेंस हो गया। बस इसमें ख्याल रखना है, कुछ भी अगर गड़बड़ होती है
तो इसमें होती है, उसके आगे बच्चे आराम से कर लेते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो बस इसमें ख्याल रखना। एटम बैलेंस करने के बाद स्टेप नंबर 3 जो आपके पास यहां पर है वो स्टेप नंबर 3 चार्ज बैलेंस करने का स्टेप है। चार्ज बैलेंस करने का तरीका बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा है। उसमें क्या काम होगा हम आपको बताते हैं, इसमें देखें तरीकेकार। चार्ज बैलेंस करने का तरीकेकार ये है बच्चों कि आपने लेफ्ट साइड पे टोटल चार्ज निकालना है कि कितना है, राइट साइड पे टोटल चार्ज निकालना है कि कितना है, फिर दोनों साइड पे चार्ज का डिफरेंस निकालना है कि कितना है, फिर जितने का डिफरेंस होगा आपने उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने। अगर रिडक्शन इक्वेशन है तो रिएक्टेंट साइड पे ऐड होगा, अगर ऑक्सीडेशन इक्वेशन है तो प्रोडक्ट साइड पर ऐड होगा। बहुत सारी बातें एक साथ बता दी ना मैंने, आधी बात समझ में आई? सुने, एक एक करके सुने। चार्ज बैलेंस का तरीका ये कि आप सबसे पहले रिएक्टेंट साइड का टोटल चार्ज एंड प्रोडक्ट साइड का टोटल चार्ज निकालें, बस इतनी बात याद रखें, ठीक है? अच्छा, अब ये चार्ज निकलेगा कैसे टोटल? देखो रफ वर्क कर रहा हूं उसके नीचे, ये रफ वर्क आपको वहां पे दिखाना ऑप्शनल है, आप ये रफ वर्क अलग से भी कर सकते हैं, पेपर में रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखिए करना क्या है, लेफ्ट साइड पे टोटल चार्ज, आपने Cr2O7 पे चार्ज देखा कि -2 है, ठीक है, तो आपने लिखा -2। हाइड्रोजन पे टोटल चार्ज, H पे +1 चार्ज है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो +1 है, और हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 14 है, तो ये 14 इस चार्ज से मल्टीप्लाई होगा, कोफिशिएंट ऊपर चार्ज से मल्टीप्लाई होगा, तो जब 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 14। आप यूं भी समझ लें कि एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो 14 हाइड्रोजन पे +14 हो जाएगा, ठीक है? तो हाइड्रोजन पे +14 है, फिर 14 में से 2 माइनस किया तो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो नेट चार्ज आया वो नेट चार्ज यहां पर आ गया 12, इस तरीके से। अब आप राइट साइड पे निकालेंगे, राइट साइड पे कैसे निकलेगा? क्रोमियम का चार्ज निकालेंगे, क्रोमियम का कोफिशिएंट 2 है और इसके ऊपर पावर लगी हुई है +3, तो आपने कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्रोमियम पे चार्ज आ गया +6, सही है? इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 हो गया। इसी तरीके से वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि वाटर न्यूट्रल है, कोफिशिएंट इसका 7 है, आपने 7 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 7 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर यहां पे रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। कुरातुलैन 0 चार्ज है बेटा वाटर पे, तो ये 0 आ गया, ठीक है? अब न्यूट्रल है तो 0 है, ठीक है ना? अब 6 में 0 ऐड किया तो रिजल्ट क्या आ गया? 6 + 0 6। तो आपने क्या किया कि पहले रिएक्टेंट साइड का टोटल चार्ज निकाला, फिर प्रोडक्ट साइड का टोटल चार्ज निकाला। अब दोनों साइड पे चार्ज का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने का मतलब है बड़े में से छोटा माइनस कर दें। तो जब आप 12 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? 12 - 6 यानी कि 6 का डिफरेंस आ रहा है समीरा। अब जब 6 का डिफरेंस आ रहा है तो जितने का डिफरेंस आ रहा है आप उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करना है। अच्छा, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐड क्या करेंगे? तो उसके लिए आपने देखना है कि रिडक्शन इक्वेशन है या ऑक्सीडेशन इक्वेशन है। तो आपको जो इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि ये रिडक्शन इक्वेशन है, तो अगर इक्वेशन रिडक्शन है तो आपने ये इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पे ऐड करना है। आर से रिडक्शन, आर से रिएक्टेंट, ये चीज मैं बता रहा था। तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां रिएक्टेंट साइड पे ऐड करना है, तो इस तरीके से इसका चार्ज बैलेंस हो जाएगा। ऐसे होगा, मुश्किल तो नहीं लग रहा? दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, सेकंड वाली इक्वेशन पे यही बात रिपीट होती है, फिर से दोबारा से देखें। तरीकेकार वही है कि रिएक्टेंट साइड का टोटल चार्ज निकालना है, प्रोडक्ट साइड का टोटल चार्ज निकालना है, चार्ज का डिफरेंस निकालना है, जितने का डिफरेंस है उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है, ठीक है जी? तो जरा इस सेकंड वाली इक्वेशन को देखते हैं। आयोडीन है, आयोडीन कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि आयोडीन न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। वाटर है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर इस जगह पे चार्ज होगा तो लिखा जाएगा,
तो ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि वाटर पे चार्ज कुछ भी नहीं है, 0 है। और 6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 0। और जब 0 में 0 ऐड किया तो फिर रिजल्ट क्या आ गया, 0। तो रिएक्टेंट साइड पे जो टोटल चार्ज आपके पास है वो टोटल चार्ज है 0। अब प्रोडक्ट साइड पे निकालें। IO3 पे जो चार्ज है वो है -1 और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो इस कोफिशिएंट को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, तो आपके पास यहाँ पे चार्ज आया -2। प्लस हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, 12 इसका कोफिशिएंट है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ गया, 12। उसके बाद 12 में से 2 माइनस कर दिया तो रिजल्ट क्या आ गया, 10। अब प्रोडक्ट साइड पे टोटल चार्ज 10 है और रिएक्टेंट साइड पे टोटल जो चार्ज है वो 0 है। तो आपने टोटल चार्ज निकालने के बाद चार्ज का डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, बड़े में से छोटा माइनस करें। तो 10 में से 0 माइनस कर दें, तो जब 10 में से 0 माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन आप जो ऐड करेंगे वो कहां पे करेंगे, क्योंकि जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है वो बिल्कुल, शायद भाई शाबाश, ऐसे ही है, आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिया हुआ है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देने का मतलब है कि जो 10 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे, ये आप 10 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे ऐड करेंगे, ये इस तरीके से होगा। बिल्कुल समीरा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो 10 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो है वो चार्ज के लिहाज से बैलेंस हो गया कि ये इस तरीके से होना है, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा याद रखने पड़ेंगे स्टेप्स आपको, मतलब आप खुद से भी ट्राई करेंगे तो ये पहले न्यूमेरिकल एक दफा सामने रख के सॉल्व करना पड़ेगा, फिर होगा ये। उसके बाद स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 4 में आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद आपने इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करना है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस एंड एलिमिनेशन, आपने ये काम करना है। अब ये काम किस तरीके से होगा, अब ये काम जरा ध्यान से समझें। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए आपने ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, सॉरी, रिडक्शन इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। आपने पहले तो ये देखा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑक्सीडेशन इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आपने इन दोनों इक्वेशंस में पहले तो इलेक्ट्रॉन की तादाद को बराबर करना है। अब एक में 6 इलेक्ट्रॉन है और एक में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद जब आप बराबर करेंगे तो उसके लिए इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो नंबर कोई भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, वो नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आप इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। तो एक में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से कि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है रिडक्शन इक्वेशन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नीचे 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं, अब ये नंबर आपने सोचना है, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 5 जा 30, और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 3 जा 30। यानी मैं पूरी इक्वेशन नहीं देख रहा बच्चों, ये मैं क्लियर कर दूं, मैं पूरी इक्वेशन नहीं देख रहा, मैं इलेक्ट्रॉन खाली देख रहा हूं कि इधर 6 है और इधर जो है वो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मैं खाली इस चीज को देख रहा हूं, सही है ना, मैं इस चीज को देख रहा हूं। तो ऊपर वाली को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो 30 हो जाएगा, और नीचे वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो अगेन 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जब ये इक्वेशंस ऐड होंगी तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अभी कैसे होगा, अभी वाला स्टेप बहुत ध्यान से करने का है, बहुत ध्यान से समझें। मैं इस स्टेप को करवा रहा हूं, जरा देख लें। मैं पहले वर्डिंग लिख देता हूं कि हम ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही, मल्टीप्लाई रिडक्शन इक्वेशन बाय 5, और नीचे वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, एंड ऑक्सीडेशन इक्वेशन बाय 10, और फिर उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस,
ठीक है जनाब। तो हमने ये काम जो है वो यहाँ पे करना है। तो अब ये काम कैसे होगा, ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं कि आपने ओहो सॉरी क्या लिख दिया मैंने, माय मिस्टेक। ठीक है एमन, थैंक यू बेटे। ऊपर वाली को सॉरी 5 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई, एक मिनट, मल्टीप्लाई रिडक्शन इक्वेशन बाय 5 एंड ऑक्सीडेशन इक्वेशन बाय 3। यार ये जो मैंने देख रहा हूँ ना वही लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी। ऑक्सीडेशन इक्वेशन बाय 3 एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, सही है। उस वाली को हम 5 से कर रहे हैं, 5 6 30। इस वाली को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 3 30, और उसके बाद हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का ये मतलब नहीं है कि खाली इलेक्ट्रॉन को आपने 5 से मल्टीप्लाई करके 30 कर दिया और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके 30 कर दिया, ये मतलब नहीं है, बल्कि पूरी पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। अगर ऊपर वाली इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो पूरी इक्वेशन जो है 5 से मल्टीप्लाई होगी, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब 5 से मल्टीप्लाई होंगे। तो जब मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगा तो देखो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा। ये मल्टीप्लाई इस तरीके से होगा कि 5 जब Cr2O7 से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने पर ये बन जाएगा क्या, 5 Cr2O7 - 2। सही भाई। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले तो पहला जो रिएक्टेंट है वो मल्टीप्लाई होगा। तो आपने क्या किया भाई, 5 Cr2O7 - 2, मैंने इसको यूं लिख दिया। देखते जाए कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 5 को इस 14 से मल्टीप्लाई किया। जब 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 होता है 70, तो 70 H पॉजिटिव। फिर उसके बाद 5 को इस 6 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 5 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 30। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करने हैं, कोफिशिएंट शायद भाई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, फिर 5 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हुआ। जब राइट साइड पे मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 2 10, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 10 Cr + 3। फिर इसी तरीके से 5 इस 7 से मल्टीप्लाई हुआ, तो जब इस 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 7 35 H2O, ये इस तरीके से होगा। तो आपने ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से किया, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, फौरी तौर पे रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ब्रेक नहीं है, नॉन स्टॉप चलेगा। अच्छा, दूसरी वाली को 3 से किया, 3 को आयोडीन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3I2। फिर 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 6 18 H2O, ठीक हो गया। फिर उसी तरीके से आप राइट साइड पे चले गए, राइट साइड पे 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6 IO3 माइनस। फिर 3 को इस 12 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कितना, 36 H पॉजिटिव। और फिर 3 को इस 10 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 3 को इस 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 3 30 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपके पास हो गया, ये इस तरीके से आपके पास बनेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि आपने किन किन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इनको आपने ऐड करना है। अब जब आप ऐड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ये इस मीटिंग को रीज्वाइन करके फिर मैं इसको ऐड करवाता हूँ, तो आप लोग सारे रीज्वाइन करें इसको फौरी।